का भी चुनाव का नतीजा घोषित हुआ है और भी 3 सीटों के चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं और आदरणीय श्री भवानी सिंह पठानिया जी एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से विजय हुए हैं फतेहपुर की सीट से। सर्वप्रथम मैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में जो आने वाला ये 1 साल का समय है इसमें वो अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी को भी और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत ही विकट परिस्थितियों में चुनाव का सामना किया। और व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उन्होंने जनता में ये चीज़ें बाहर नहीं आने दी और 66 वर्ष की उम्र में लगातार 10-10, 20-20 कार्यक्रम उन्होंने एक दिन में किए हैं। और मुझे नहीं लगता हमारी टीम की कहीं कमी रही प्रचार करने में, हमारे कार्यकर्ताओं की कोई कमी रही। और ये जो चुनाव का नतीजा आया और उसमें व्यक्तिगत तौर पर मेरा आंकलन था कि हम लगभग डॉक्टर राजन सुशांत जी को 18,000 से अधिक वोटों पर लेकर जाएंगे, मगर दुर्भाग्य से हम 13,000 वोटों पर ही सीमित हो गए हैं। और इस बात को लेकर मैं पूरे तरीके से नैतिक जिम्मेवारी अपनी लेता हूं, क्योंकि इस चुनाव में मैनेजमेंट की दृष्टि से, चुनाव के आयोजन की दृष्टि से, इवेंट्स की दृष्टि से, बूथ जितने पोलिंग बूथ थे उनकी दृष्टि से मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और ये जो हार का जिम्मा है वो व्यक्तिगत तौर पर पूरे तरीके से हार की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, केवल दिखावे के लिए नहीं, सच में मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं रखी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आप जो भी हमारे कार्यकर्ता जहां भी सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। ये जो 13,000 वोट मिले हैं या आपकी वजह से मिले हैं। और मैं याद कराना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को, मित्रों को, फतेहपुर वासियों को कि पिछले विधानसभा चुनाव में 6,000 वोट मात्र आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी को पड़े थे और आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से हम 13,000 का आंकड़ा छूने में समर्थ हुए, जबकि हम 18,000 से अधिक वोटों की अपेक्षा कर रहे थे। खैर, जो जनता का हुक्म होता है, जो जनता का निर्णय है, वो हमारे सिर आंखों पर है। साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय बलदेव ठाकुर जी को भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, बहुत अच्छे उन्होंने मत हासिल किए। ये लोकतंत्र का पर्व था, इसे लोकतंत्र का खेल ही समझना चाहिए और सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाई है। एक बात मैं अंत में जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे। बहुत से वर्ग ऐसे थे जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी, बहुत से समुदाय ऐसे थे जिनसे मेरी अपेक्षा थी, उतने वोट नहीं पड़े। विशेष तौर पर कर्मचारियों के अगर वोटों की बात करें, जिनके लिए दिन रात एक करके पिछले 8.5 महीने से डॉक्टर राजन सुशांत जी धरने पर बैठे, उन कर्मचारियों के वोटों की गिनती को जब आज मैंने देखा तो आप सच मानिए मेरे दिल में वो बात छू गई। अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना बुरा मुझे लगा होगा कि कर्मचारियों का जिस प्रकार का चाहिए था समर्थन वो नहीं मिला। और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं में भी कुछ रोष था, कईयों ने बहुत सी बातें डॉक्टर साहब को कही कि आप क्यों धरने पर बैठे हैं, उठ जाइए उठ जाइए। और बहुत से लोगों ने अभी धरने पर जाके डॉक्टर साहब को कहा आप धरने पर बैठे हैं जिन लोगों के लिए उन्होंने ही समर्थन नहीं किया साहब आपका। मगर आज मैं डॉक्टर राजन सुशांत जी की प्रतिबद्धता आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, आज इतनी भारी हार के बावजूद उस धरने पर बैठे डॉक्टर राजन सुशांत जी ने कहा है कि मैं धरने से नहीं उठूंगा, मैं धरने से नहीं उठूंगा जब तक एनपीएस का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम जब तक लागू नहीं होती है, एनपीएस का मुद्दा हल नहीं होता। एक ऐसी स्थिति में जब हमारे पास आंकड़े आ गए हैं कि कर्मचारियों ने हमारा समर्थन जितना करना चाहिए था नहीं किया है साहब, नहीं किया। मैंने खुद बैलेट पेपर्स पे कर्मचारियों के वोटों को देखा, मैं समझ नहीं पाया कि एक व्यक्ति जिन्होंने आप लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए पेंशन छोड़ दी साहब, जो 7-8 महीने से धरने पर बैठे हैं, कहाँ तो आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए थी इलेक्शंस में, वो नहीं हुई। आपने वोट भी नहीं दिया, वोट भी बीजेपी कांग्रेस को दिया। मगर खैर, जो भी बात रही हो, खैर, हम ये जो नैतिक जिम्मेवारी है हार की, आपका धैर्य सुशांत अपने सिर पे उठाता है
मेरी जिम्मेवारी रही है, क्योंकि चुनाव की मैनेजमेंट की दृष्टि से इस बार मुझे जिम्मेवारी मिली थी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि हतोत्साहित नहीं होना है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छे से सफल हुए हैं, और जो विजय हुए हैं मैं उनके लिए भी एक बात अंत में जाते जाते कहना चाहता हूं कि विजय हर्ष में व्यर्थ ना जाए, विजय हर्ष में व्यर्थ ना जाए और मिथ्या अभिमान ना हो। वीर शिरोमणि पूजित हो पर निर्बल का अपमान ना हो। वीर शिरोमणि पूजित हो पर निर्बल का अपमान ना हो। वो हारे हैं जो लड़े नहीं, जो इस चुनाव में लड़े ही नहीं, जो बैठ गए, वो सही मायने में हारे हैं। वो हारे हैं जो लड़े नहीं, और जो लड़े हैं वो कब हारे हैं। पक्ष विपक्ष की बातें छोड़ो, वीर तो लेकिन सारे हैं, वीर तो लेकिन सारे हैं। एक बार फिर फतेहपुर वासियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 13,000 मत आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी को लगभग दिए। भवानी पठानिया जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बलदेव ठाकुर जी को बधाई। अन्य सभी उम्मीदवारों को जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। प्रकार से आज 4 उपचुनाव के नतीजे आए हैं। हम